श्रीलंका में गीता महोत्सव मनाया जा रहा है और शोभा यात्रा गीता महोत्सव की निकाली जा रही है। आप पीछे तक दूर तक आप तस्वीरों में देखेंगे तो लंबी एक शोभा यात्रा है जिसमें हाथी से लेकर तमाम झांकियां यहाँ निकाली जा रही है। और ये साथ से देखिए जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं और गीता मनीषी खुद ज्ञानानंद जी महाराज इस शोभा यात्रा में साथ में चल रहे हैं और फिर भागवत गीता अपने सर पर रखकर वो आगे चल रहे थे। और अब विकास गुप्ता है जो IAS वो उनके सिर पर गीता साफ तौर से देखी जा सकती है। बात भी कर लेते हैं मनीषी जी महाराज जी, जिस तरह से एक लंबी यात्रा जब निकल रही है, हाथी है और तमाम झांकियां हैं, इसमें कैसे देख रहे हैं, कितना उत्साह, क्योंकि हम पहले भी देख रहे हैं हवन से इसकी जब शुरुआत हुई थी। वस्तुतः आज अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का ये तीसरा दिवस है और आज के दिवस में प्रारंभ में बहुत ही विधि विधान से गीता यज्ञ हुआ और अभी जो शोभा यात्रा का स्वरूप है आप देख रहे हैं, गीता जी को सिर पे लेकर के जो हर हर गीता और घर घर गीता के उद्घोष गूंज रहे हैं यहाँ श्रीलंका में। और अनेक संस्थाओं की भागीदारी है इसमें। अलग अलग संस्थाएं अपनी अपनी गीता जी की झांकियां, गीता जी के भाव लेके साथ साथ चल रहे हैं। तो हमें लगता है कि ये जो एक उल्लास का आनंद का वातावरण है, गीता सद्भावना शोभा यात्रा के रूप में ये श्रीलंका के लिए ऐतिहासिक है। और हरियाणा सरकार का ये प्रयास, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का ये प्रयास, जियो गीता का सद्भाव इस रूप में जो प्रकट हो रहा है श्रीलंका में, आप देख रहे हैं कि चारों ओर श्रीलंका के निवासी भी चारों ओर रास्ते में स्वागत के लिए तत्पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अद्भुत लग रहा है कि श्रीलंका में गीता जी की भाव में शोभा यात्रा का आनंद लेते हुए। महाराज जी, एक सवाल ये है कि ये 5वां गीता महोत्सव है और जिस तरह से हुजूम उमड़ा है इस यात्रा में, लगता है कि शुरुआत जब हुई थी उससे अब ये लगातार आगे सफर बढ़ता जा रहा है। निश्चित हर देश में एक नया उत्साह, एक नया भाव, एक नया उल्लास गीता के प्रति, गीता जी की शोभा यात्रा के प्रति, हवन यज्ञ के प्रति। आपने देखा कितने श्रीलंकन विप्रजन, यहाँ हिंदू एसोसिएशन ऑफ प्रीस्ट है जिसके 200 सदस्य हैं, लगभग अधिकतर यहाँ उपस्थित थे। तो सबने मिलकर जहाँ हवन यज्ञ का उल्लास तो लग रहा है हर देश में पिछली यात्रा की अपेक्षा, पिछले भाव की अपेक्षा और अधिक उल्लास दिखाई। जो अपना आपका सपना था और जिस तरह से एक काफिला आगे बढ़ा लगातार, क्या विश्व को एक करने का, तो उसमें कितने हम सफल होते दिखाई दे रहे हैं? निश्चित रूप से अंत कहीं नहीं है, आकाश बहुत खुला है और भगवत गीता की प्रेरणाएं भी बहुत उदार हैं। सफलता के कदम आगे बढ़ रहे हैं भगवान की कृपा से और ये कदम और आगे बढ़ते जाएं, ऐसा प्रयास है। और इस प्रयास में हमें आनंद है कि जहां श्रीलंका के सांस्कृतिक मंत्रालय की भूमिका, अनेक संस्थाओं की भूमिका, वहीं हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड जिसके अधिकारी स्वयं साथ चल रहे हैं और इन सब की भूमिका मिला करके ये उत्सव नई सद्भावना की ओर बढ़ रहा है। और जो एक लक्ष्य है हर देश में हर व्यक्ति तक गीता, उसकी ओर निश्चित आगे बढ़ता जा रहा है। निश्चित तौर से ये जो सफर है ये आगे बढ़ता जा रहा है और विश्व को एक करने का जो बीड़ा एक उठाया गया वो भारत से शुरुआत उसकी हुई और 5 देशों में लगातार ये आगे बढ़ता हुआ काफिला और श्रीलंका में लोगों का उमड़ता हुजूम इस बात को दिखाने के लिए काफी है कि गीता के प्रति किस तरह से सम्मान लोगों में है और न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इसी तरह से सम्मान स्थापित किया जा रहा है। श्रीलंका से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज।